प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन नंबर दूसरा। राधा स्वामी मत वालों का बर्ताव साथ अपने कुटुंब, परिवार और बिरादरी के। राधा स्वामी मत वालों का बर्ताव अपने कुटुंब, परिवार और बिरादरी के लोगों के साथ। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को हुक्म है कि अपने घर में रहकर और पेशा या रोजगार बदस्तूर जारी रखकर जो जुगत की उनको बताई जावे उसका अभ्यास 2 बार, 3 बार या 4 बार हर रोज 1-1 घंटे या कुछ कम करते रहें और दुनिया की फिजूल और बेफायदा चाहें उठानी मौकूफ करें। और जिस वक्त अभ्यास करें उस वक्त तो जरूर इस कदर होशियारी रखें कि दुनिया के ख्याल उनके मन में जहाँ तक मुमकिन होवे न आवें, और जो बगैर इरादे के ऐसे ख्याल उठें तो उनको जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे हटा देवें। सत्संगी को चाहिए कि अपने कुटुंब, परिवार के संग प्रीत भाव के साथ बर्ताव करे और जिसका जो हक होवे जहाँ तक मुमकिन होवे उसको अदा करे। जो कुटुंबी इसके साथ सच्चे परमार्थ में शामिल हो जावें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1, 2 या 3 मर्तबा इसको चाहिए कि उनको राधा स्वामी मत की बड़ाई और उसके अभ्यास का फायदा खोलकर समझावे। जो ये बात उनकी समझ में आ जावे और वे अपनी राजी से जिस कदर शामिल होवें उनको अपने साथ परमार्थ में लगा लेवे। और जो वे टेकी या कर्मी और भरमी होवें और संतों के वचन को न माने और भेद कर पंडितों की चाल के माफिक अपना बर्ताव जारी रखें तो राधा स्वामी मत के अभ्यासी को चाहिए कि उनके साथ जिद और अदावत न करे, उनको उनके हाल पर छोड़ देवे और दुनिया का व्यवहार उनके साथ बदस्तूर बरतता रहे। जो इसके कुटुंबी बेफायदा झगड़ा और लड़ाई इसके साथ इस निमित्त करें कि राधा स्वामी मत को छोड़कर उन्हीं का संग देता रहे, तो जो इसकी समझ में राधा स्वामी मत की बड़ाई अच्छी तरह आ गई है उनसे साफ कह देवे कि वह उनका संग नहीं दे सकता है, चाहे वे उससे प्रीत भाव और दुनिया का व्यवहार व बर्ताव रखें या नहीं, लेकिन उनके दीन और दुनिया के मामले में किसी तरह से दखल न देवे। जिस तरह का परमार्थ और व्यवहार उनको भावे वे बदस्तूर करते रहें। धन की मदद जिस कदर हो सके उनकी करता रहे और एहतियात रखे कि इसकी बेपरवाही के सबब से उनको किसी तरह की तकलीफ न होवे। जो इसकी स्त्री और पुत्र परमात्मा में इसके संगी हो जावें और माता पिता और भ्राता और बहन भी संग देवें तो इस सब की ज्यादा खातिरदारी और प्यार भाव करे, क्योंकि ये सब धुर मंजिल तक का संग देकर आखिर को सब मिलके एक ही स्थान यानी सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में बासा पावेंगे। और जब तक दुनिया में उनका संग है तब तक एक दूसरे को दोनों काम में यानी स्वार्थ और परमार्थ में मदद देवेगा। धन्य भाग हैं ऐसे सत्संगी के कि जिसका कुल घर परमार्थ में उसके शामिल है, और जो सब शामिल न होवें और थोड़े से ही जैसे स्त्री और पुत्र शामिल होवें तो भी भागवान है कि उसको घर में ही मदद मिल सकती है और सत्संग में भी मदद तैयार है। अपनी बिरादरी से भी राधा स्वामी मत के सत्संगी को जहाँ तक मुमकिन होवे ऐसी होशियारी और संभाल के साथ बर्ताव करना चाहिए कि जिसमें कोई झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे और न किसी से दुश्मनी या अदावत कायम होवे। हर जगह और हर हालत में दीनता यानी न्याजमंदी बड़ा भारी असर वाला औजार काम देने के वास्ते सत्संगी के पास मौजूद रहता है। जहाँ जैसा मौका और मुनासिब देखे वहाँ उसी माफिक
कार्रवाई करे और बेपरवाही और धमकी और सख्ती के वचन किसी से या किसी की निस्बत जुबान से निकालना मुनासिब नहीं। इसमें नाहक तकरार और फिसाद खड़ा होता है और सत्संगी को फिसाद और झगड़े को हमेशा जहाँ तक मुमकिन होवे बचना चाहिए ताकि उसके परमात्मा में खलल और नुकसान ना आवे। अपने दोस्तों से भी राजहसमी मत के सत्संगी को प्यार भाव के साथ बर्ताव रखना चाहिए, पर जो वे और रिश्तेदार और बिरादरी के लोग जब जब मिलें इसके परमात्मा की हंसी या खिल्ली उड़ावें और तान और तंज के वचन कहते रहें तो 1, 2 या 3 बार उनको सहूलियत के साथ जवाब साफ देकर उनकी गलती पर उनको खबरदार कर देवे और राजहसमी मत की महिमा और बड़ाई उनके रूबरू बयान कर देवे। और जो फिर भी वे अपनी आदत हंसी और खिल्ली की न छोड़ें और जब जब मिलें तब तब उस सत्संगी के साथ छेड़छाड़ करते रहें तो मुनासिब है कि उनसे कम मिले और अपने वक्त फुर्सत को सुमिरन, ध्यान या भजन या पाठ में लगाना शुरू कर देवे। राधा स्वामी जाल की मेहर से वे सब आहिस्ता आहिस्ता आप ही उस सत्संगी की तरफ से हटकर अलहदा सोहबत इख्तियार कर लेंगे और इससे आइंदा को बहुत सरोकार न रखेंगे। जब ऐसी सूरत होती जावे तो जानो कि राधा स्वामी जाल की दया है कि वे आप अपने अभ्यासी सत्संगी का पीछा हर एक से छुड़ाते जाते हैं और एक दिन इसी तरह सब रिश्ते और डोरियों को बिल्कुल ढीला करके सूरत को सहज में अपने निज घर में पहुंचा देवेंगे। सत्संगी को चाहिए कि जो उसके घराने में पुरानी रस्में जारी हैं और उसके कुटुंबी उनको बिरादरी के खातिर बदस्तूर जारी रखना चाहें तो उनको उन रस्मों में बरतने देवे और जो वे परमात्मा में इसका संग दे रहे हैं तो इसको भी मुनासिब है कि जाहिरी तौर पर उन रस्मों में अपने कुटुंबियों का संग देवे और अंतर में ये भी और कुटुंबी भी राधास्वामी का ध्यान करें। इसमें किसी तरह का परमार्थ की हर्ज नहीं होगा। जब तक सत्संगी गृहस्थ में बैठा है तब तक उसको अपनी बिरादरी से थोड़ा बहुत व्यवहार रखना जरूर और मुनासिब है और इस वास्ते उनकी खातिर कोई कोई पुरानी रस्म और चाल भी जारी रखना मुनासिब है और जिसमें बिरादरी के शरीक होने या दखल देने की खास जरूरत नहीं है उस रस्म में कमी बेशी करना इख्तियार है और जिस रस्म के सबब से कोई खास तकलीफ या नुकसान या मुश्किल उठानी पड़े और ऐसी रस्म को बदलना मुनासिब मालूम होवे और बिरादरी का उसमें खास दखल नहीं है तो इख्तियार है कि उस रस्म को जिस तौर से मुनासिब होवे बदल देवे, पर इस कदर एहतियात रखे कि कोई काम अहंकार और जबरदस्ती और लोगों के दिल दुखाने को दिखावे के साथ न करे कि इसमें नाहक तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा।